बिहार में चुनाव से पहले जो बड़े फेरबदल किए गए हैं और जिस तरीके से नीतीश कैबिनेट में 7 बड़े चेहरों को जगह दी गई है, आखिरकार इसके क्या मायने हैं? बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आखिरकार क्यों एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए गए और ये फैसले क्या ये बताते हैं कि बिहार में आरजेडी की आंधी से एनडीए पूरी तरीके से हिल गया था और जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार बिहार की जनता को साध रहे थे, लगातार बिहार की जनता के साथ वे जुड़ते चले जा रहे थे, इससे बीजेपी के अंदर खौफ दिखना शुरू हो गया था। यही बड़ी वजह है कि जहां पीएम किसान सम्मान निधि की जो किस्त थी उसको तुरंत जारी किया गया और जो किसानों के खातों में पैसे तुरंत डाल दिए गए और उसके बाद देखा जाता है कि अलग अलग जाति के लोगों को नीतीश कैबिनेट में जगह दी गई। लेकिन ये देखा जा रहा है कि क्या बिहार के इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये भी खबरें हैं कि नीतीश इस बार सीएम चेहरा नहीं रहेंगे। अगर नीतीश नहीं रहेंगे सीएम चेहरा तो फिर कौन होगा और आखिरकार क्यों नीतीश को हटाकर दूसरा चेहरा रखने की तैयारी हो रही है और क्या जेडीयू के विधायक इस पर सहमत हैं? तो देखिए, अपने दर्शकों को जरा ये बताएं कि जो बिहार में नीतीश कैबिनेट में जो बड़ा फेरबदल किया गया है और जो 7 पद खाली पड़े थे उनमें जो बीजेपी के विधायकों को मंत्री पद की जो जगह दी है, देखिए बीजेपी कोटे से अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जिसमें देखा जाता है कि राजपूत भी हैं, भूमिहार भी हैं, कुर्मी, कुशवाहा, दलित और वैश्य, ये तमाम ये जो जाति के लोग हैं इन्हें नीतीश कैबिनेट में शामिल करने की क्या यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी जातिवाद कार्ड खेलकर बिहार का सियासी समीकरण बदलने की कोशिश कर रही है और क्या वे इसमें कामयाब हो पाएगी? लेकिन क्या यह भी देखा जाए कि अगर नीतीश सीएम चेहरा नहीं रहेंगे तो ऐसे में क्या जेडीयू एनडीए का साथ छोड़ देगी? क्योंकि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का एक बयान जो सामने आया जिसमें सीधे तौर पर निशांत कुमार ने यह कहा है कि एनडीए ये पहले ही तय कर ले कि सीएम चेहरा किसे घोषित करना है। हालांकि उन्होंने कहा कि उनके पिता नीतीश कुमार ने बिहार में वे तमाम विकास काम किए हैं एनडीए के अंदर रहते हुए जो पहले जो सरकारें थी उन्होंने नहीं किया। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि क्या अगर बीजेपी नीतीश को सीएम कुर्सी इस बार नहीं देती है तो क्या जेडीयू एनडीए का साथ छोड़ देगी? और ये भी देखा जा रहा है कि जेडीयू के विधायक भी अभी इस बात से नाराज हैं कि बीजेपी ने जो फैसला लिया, जो 7 पद हैं जिस पर बीजेपी के ही विधायकों को जगह दी गई है, इसमें जेडीयू के 1 या 2 विधायकों को जगह दी जानी चाहिए थी लेकिन नहीं दी गई। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या बिहार में बीजेपी मनमानी कर रही है और अगर ऐसा है तो क्या इस मनमानी का नुकसान उन्हें उठाना पड़ेगा और क्या आने वाले वक्त में अगर नीतीश एक बार फिर पलटते हैं और आरजेडी की तरफ जाते हैं तो क्या बीजेपी के लिए बिहार में मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।